जो लोग अपनी लाइफ में बहुत पंक्चुअल रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सूर्य की ही देन है। साक्षात देवता कहते हैं उन्हें। हम पूछते हैं कलयुग में इनको आप रोज देख सकते हो। हाँ, रोज देख सकते हो। ठीक है कि रूम में एंटर कर गए और बहुत तेज फैन चल रहा है, बहुत एसी, आप समझ जाओ ये डिप्रेशन में, एंजाइटी में है इंसान। इसका राहु बहुत प्रोमिनेंट है नेगेटिवली और सूर्य बहुत कमजोर है जन्म पत्रिका में। किसी ने ऐसे बोल दिया कि यार ये आप प्लीज मेरा ये गिलास वहाँ पे रख देंगे, और वो इंसान पलट के बोल दिया ना आपको कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, आप रख दीजिए, आप समझ जाओ उसका सूर्य वीक है, क्योंकि उसकी ईगो प्राइड इतनी बड़ी है। इतना सूर्य सुबह मॉर्निंग का बर्थ है ना, उन बच्चों में आप उन लोगों में देख लो कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। जिनका रात का बर्थ है उनका सन, फादर, आई साइट, बोन्स, कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें 100% है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है श्रद्धा जी के साथ, वो रहेगा सन के ऊपर। क्योंकि हम क्या होता है ना, जनरली हम पॉडकास्ट करते हैं ना तो सन को अवॉइड कर देते हैं। हम लोग राहु, केतु, मंगल और शनि, जो डराने वाले ग्रह होते हैं ना, इन पे ज्यादा बातें कर लेते हैं। लेकिन हम जो सूर्य, जिनको आत्मा का कारक माना गया है, जो द बिगेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर हम बात कम करते हैं। और हमने शायद कभी उनके बारे में सुना भी नहीं है कि अगर वो कमजोर है या वो पीड़ित है तो उससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो आज हम सन पर पूरी तरह फोकस होकर ये पॉडकास्ट करने वाले हैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं मैम। ठीक है। देखो सूर्य तो साक्षात देवता है, देख सकते हो आप रोज, बिल्कुल देख सकते हैं। चंद्रमा को आप देख सकते हो, बाकी ग्रहों को आप मंगल पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, शनि के लिए पता नहीं लोग कहते हैं कि है या नहीं है, शनि के लिए शनि पे जाना पड़ेगा आपको, ये तो साक्षात है। ठीक है ना, तो सोचो आप कितने पावरफुल है। हमारी आत्मा है, सूर्य को आत्मा का बताया गया है। ठीक है, और भगवान राम सूर्यवंशी, मतलब सूर्य के वो है वंशज है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सबकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य का अच्छा होना, पीड़ित होना, खराब होना, मतलब एक सेकंड में फटक से उसके रिजल्ट दिखते हैं और आते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो है ना, सूर्य हमारी क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड है, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सोल लेवल पे होते हैं ना, वो सब सूर्य से कनेक्टेड है। और सूर्य क्योंकि साक्षात देवता है तो इनकी रेमेडीज भी बहुत पावरफुली काम करती हैं। आप देखिए, सूर्य पंक्चुअलिटी को दिखाता है, रोज डेली ऐसा नहीं होएगा, अपने टाइम पे आएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, जो भी संसार में हो रहा है तो वो सूर्य है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत पंक्चुअल रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सूर्य की ही देन है। जो लोग ये रहते हैं उनका सूर्य ऑटोमेटिकली पावरफुल है। जो लोग टाइम से सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मॉर्निंग मतलब पीपल जो है, लोग हैं, उनका सूर्य बलवान है। जो लोग टाइम से नहीं उठते, बहुत ज़्यादा आलस में रहते हैं, जिनको सूर्य की रोशनी पसंद नहीं है, सूर्य की रोशनी लेते नहीं हैं, उनका सूर्य पीड़ित है कहीं ना कहीं। इसको हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपको आत्मविश्वास देता है। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, आप दुनिया में जिस भी फील्ड में है आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सबसे पहली चीज आपका आत्मविश्वास है, फिर आपका ज्ञान है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो वो क्या, कौन दे रहा है हमको? सूर्य देवता दे रहे हैं। ठीक है ना, आपका डीएनए है सूर्य पूरी तरीके से। तो जितनी भी चीजें हमको हमारे पूर्वजों से ट्रांसफर हो रही हैं, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, सोल लेवल पर, वो सब सूर्य देवता दे रहे हैं। सूर्य देवता वैदिक देवताओं में से सबसे प्राचीन देवता, मतलब वैदिक देवताओं में से बहुत सारे देवी देवताओं के नाम तो मुझे भी नहीं पता, जनरल लोगों को भी नहीं पता, लुप्त हो गए जो, लेकिन सूर्य की पावर अभी तक भी है, जिसको हम साक्षात रोज पूछते हैं। राइट, साक्षात देवता कहते हैं उन्हें, पूछते हैं। कलयुग में इनको आप रोज देख सकते हो। हाँ, रोज देख सकते हो। ठीक है, सूर्य की आराधना करके आप राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को पूरी तरीके से नलीफाई कर सकते हो, क्योंकि रोशनी है वो, और राहु पूरी तरीके से डार्कनेस है। तो आप देखिए, आजकल पहले घरों के अंदर सनलाइट हर रूम में होती थी, सुबह उठते ही सूर्य आ जाता था और पूरे लोग उठते थे, सूर्य की रोशनी में उठ जाते थे। अब राहु का एलिमेंट है, हर घर में फुल कर्टन्स लगे हुए हैं। तो राहु जो है ना, वो
जो थिक कर्टन्स हैं, मोटे कर्टन्स जो लगे ही रहते हैं 24 घंटे, वो राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव राहु का कॉम्बिनेशन है। कि उसने क्या करा, एक्लिप्स कर दिया सूर्य को। सूर्य एक्लिप्स कब कैसे होता है, केतु और राहु से। सूर्य और चंद्रमा एक्लिप्स उसी से होते हैं। एक्लिप्स हमने मतलब इनडायरेक्टली अपने घर में कैसे करा, कर्टन्स लगाकर। तो जैसे मैं देखती हूँ किसी की राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा है और नेगेटिव है, 4 क्वेश्चन है मेरे, वो इंसान हाँ ही बोलेगा। 4 क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो ये इंसान लेट उठता है, ये कर्टन्स लगा के रहता है, हमेशा बैठता है, इसको इरिटेशन होती है। जैसे बैठा हुआ है ना और कर्टन खुला है, रोशनी आ रही है, तो फट कर्टन बैठा बैठा लगा देगा। अच्छा। डिप्रेशन में, सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, रात को लेट सो रहा है, रात भर जग रहा है। राहु का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, सूर्य का एलिमेंट है ही नहीं लाइफ में, तो धीरे धीरे उसका डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रोशनी तो बिल्कुल, ऑक्सीजन बॉडी में है नहीं, सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन में, लेकिन मैं भी सूर्य की बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन लेवल उसका कम होता जा रहा है, रोशनी नहीं है, कर्टन्स लगा ले रहा है, रात को लेट सो रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, यूवी रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, गैजेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। सूर्य उसका बिल्कुल पीड़ित होता है जन्म पत्रिका के अंदर, या तो नीच का है या फिर सूर्य केतु राहु सन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, राहु के साथ में पीड़ित है या केतु के साथ में पीड़ित है, या फिर मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव सूर्य के ऊपर बहुत ज्यादा है और उसकी महादशा आ गई है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। ठीक है, आत्मविश्वास है ही नहीं, डिप्रेशन में है, अंधेरे में बैठा रहेगा, एंजाइटी बहुत है, बहुत, या तो हाई स्पीड में फैन चल रहा है या हाई स्पीड में एसी चल रहा है। अगर आप किसी के भी, मैं जनरल छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे लोग बाग है ना समझ सकते हैं ग्रहों की ऊर्जाओं को। आप बहुत टेक्निकल चीजें बताओगे तो उसकी लाइफ में हो ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल, आप किसी के रूम में एंटर कर गए और बहुत तेज फैन चल रहा है, बहुत एसी, आप समझ जाओ ये डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में है इंसान। इसका राहु बहुत प्रोमिनेंट है नेगेटिवली और सूर्य बहुत कमजोर है जन्म पत्रिका में, क्योंकि ये इस माहौल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, ये बाहर मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। फादर के साथ में उसकी रिलेशनशिप खराब है, फादर जैसे ही उसको कुछ गाइड कर रहे हैं, वो बच्चा इरिटेट होगा, उठेगा और सीधे अपने बेडरूम में जाके बंद करके बैठ जाएगा कमरा, कर्टन लगा के। किसी को अंदर, तो बहुत लोग हम ऐसे देख रहे हैं। राइट, तो सूर्य वीक हो रहा है। अब सूर्य वीक हो रहा है तो इसमें क्या उसके ऊपर क्या लाइफ, मैंने बताया कॉन्फिडेंस तो बड़ी चीज है। अब नेगेटिवली उसका ईगो और प्राइड बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव एस्पेक्ट सूर्य का, ईगो और प्राइड उसका बढ़ता जा रहा है, किसी की गाइडेंस नहीं लेना, किसी की कोई बात नहीं सुनना। बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम खराब होता जा रहा है। मैग्नीशियम जब खराब होता है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो नर्व्स के इश्यूज आते हैं, तो स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर सप्लीमेंट भी ले वो इंसान, जैसे मैग्नीशियम बहुत ले, कैल्शियम D3 ले, ठीक है। आप देखो ना, माइंड में D3 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से आपको नर्व्स की प्रॉब्लम होती है और आपको ऐसा लगता है जैसे माइंड आपका फोकस नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, ये दिमाग सुन्न हो गया। D3 की डेफिशिएंसी से होता है ये लोगों को। और ये जितने भी जो लोग ऑफिस में बहुत लंबे लंबे समय तक काम करते हैं, वर्किंग डेस्क पे बैठे बैठे, जिनको बिल्कुल सनलाइट नहीं मिल रही है, उनको D3 की बढ़ती जा रही है, तो फिर वो सप्लीमेंट्स हर कोई ले रहा है आजकल सप्लीमेंट्स तो डॉक्टर से रेकमेंड कर देते हैं कि ले लो ये वाले, तो ये प्रॉब्लम तो है। और मैग्नीशियम भी, ये भी सन से दिखाता है, तो नर्व्स की इश्यूज देता है ये। तो उससे फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये आपकी स्लीप साइकिल को कहीं ना कहीं खराब करता है। ये सब सन, और ये जन्म पत्रिका से दिख जाएंगे सारी चीजें। एफ्लिक्शन में है तो वो ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। अब एफ्लिक्शन में सन नहीं है, एफ्लिक्शन की और चीजें मैं बताती हूँ। बोन्स में से आपकी आवाज आना बहुत ज्यादा, आई साइट वीक हो जाना, ठीक है ना, चश्मा बहुत बड़े बड़े लगाने लग जाना कम एज के अंदर, ठीक है। आपको किसी ने ऐसे बोल दिया कि यार ये आप प्लीज मेरा ये गिलास वहां पे रख देंगे, और वो इंसान ही पलट के बोल देना आपको कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, आप रख दीजिए, आप समझ जाओ उसका सूर्य वीक है, क्योंकि उसकी ईगो प्राइड इतनी बड़ी है कि उसको नहीं रखना है। छोटे छोटे काम होते ना, अपन बोल अरे यार ये कर देना, अब आपको पता होता है ईगो पे आ गई, और अपन भी सोचते नहीं यार ये तो नहीं करेगा, उसका सूर्य एक्चुअल में खराब है, अच्छा नहीं, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा तो सबके लिए काम ही कर रहा है। सन आ रहा है तो सबको रोशनी दे रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं श्रद्धा को तो दूंगा और आपको नहीं दूंगा, ऐसे नहीं है, वहां पर सबके लिए बराबर है। तो इन लोगों में ईगो प्राइड बहुत बढ़ जाएगी। बॉडी में मैंने बता दिया, बोन्स की प्रॉब्लम हो गई, हेयर फॉल, हेयर ट्रीटमेंट, जिनका जन्म अभी जब अपन सूर्य के 12 भाव कवर करेंगे, 11:30 से 1 बजे के बीच में होगा, उनका सूर्य उच्च का आएगा, 10वें घर में आएगा, एक्सॉल्टेड होगा, वो अपनी लाइफ टाइम में कोई ना कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाएगा।
हेयर फॉल रहेगा, डेंड्रफ की प्रॉब्लम रहेगी, फॉरहेड पे स्वेटिंग रहेगी, हाई ईगो रहेगा, अथॉरिटी पे होगा, गवर्नमेंट पोस्ट पे होगा, पॉलिटिशियन होगा। ऐसे जिस टाइम में होता है बर्थ भी मैटर करता है, 100% करता है। टाइम सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आप उसको बोल सकते हो जैसे 4 से लेके 5 बजे तक का टाइम है, तो सूर्य उसका सेकंड हाउस में, ऐसे हाउसेस में बैठा हुआ होगा। भाई आप ही देखो, ईस्ट से हुआ, ठीक है ना, ईस्ट आपका लगन है, जन्म पत्रिका का फर्स्ट हाउस है। तो सुबह जब हुआ तो वो उनका जो सूर्य है वो इन्हीं हाउसेस में कहीं ना कहीं लग्न के अंदर ही मिलेगा। तो जिनका सूर्य उससे पहले ही जन्म हो जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ 3 से 5 के बीच में। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस ऐसे मिलेगा उसको। अब सूर्य 2-2 घंटे में बदल रहा है, ठीक है ना। जब सूर्य साउथ में आया, मतलब जब वो पूरी 2 बजे करीब, ठीक है ना, 1 से 2 बजे के करीब, 12 से 2 तक पूरी अपने साउथ में आके बिल्कुल पीक पे होता है, और आप वो रोशनी सहन नहीं कर सकते, और वो अल्ट्रा वायलेट रेस सबसे ज्यादा देता है। वो कहते हैं सब डेंजरस टाइम है, जो वो डिजीज वाला कारक है। और इसीलिए बोला जाता है, वास्तु सब साइंटिफिक है, इसीलिए बोला जाता है साउथ को कवर रखो। साउथ खुला रहेगा तो सूर्य की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेस पूरी आपके घर में एंटर होगी, जो आपको परेशान करेगी, इसलिए साउथ बंद रखा जाता है। और ईस्ट को ओपन रखो, ताकि सुबह की मॉर्निंग की फ्रेश जो रेज है वो सूर्य के आपके घर के अंदर एंटर हो। और ऐसे ही जन्म पत्रिका में इस तरीके से जब उसका सूर्य की वो बदलता रहता है, तो वो उस हाउस में सूर्य बैठ जाता है। जिस दिन जिसका भी बर्थ चार्ट में सन एंड मून एक साथ बैठा हुआ है, अमावस्या में पैदा हुआ है, जिसका सन यहाँ बैठा है, मून, सन फर्स्ट हाउस में है, मून 7th में है, वो पूर्णिमा पे जन्म हुआ है, आमने सामने हो गया ना, एक साथ हो गया, अमावस्या हो गई, राइट। कोई जैसे रात को है, जैसे सन सेट हो चुका होता है, उसके बाद तो फिर उसका वो कमजोर हो गया, 7th हाउस में आ गया सूर्य, सप्तम भाव में नीच का हो गया, उसने अपनी बल पूरा खो दिया। सूर्य रात को बल खो देता है अपना, उसको 7th हाउस में बैठा था, वो उसको हम बोलते हैं इसका तो नीच का बैठा हुआ है सूर्य। तो हम ऐसे इस तरीके से बात करते हैं, सूर्य नीच का बैठ गया, मतलब इसको सन की रोशनी मिली ही नहीं, फादर के साथ में उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है उस इंसान को, बोल नहीं पा रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि सूर्य की पावर वो खो चुका है। और अगर बिल्कुल जो सनसेट के टाइम पे पैदा होते हैं, जो अगर एज पे है सन, ऐसे वो हाउसेस आगे उसके वो बढ़ते चले जाएंगे, 2 घंटे बाद में लग्न बदल जाता है 2 घंटे में, तो वो उसके हाउसेस बढ़ते। तो सनसेट से जस्ट पहले भी कोई पैदा हो गया तो भी सब उसका जो आत्मविश्वास है वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं। मैं आपकी बात अब समझ गई, बिल्कुल ऐसे ही जितना सूर्य सुबह मॉर्निंग का बर्थ है ना, उन बच्चों में, आप उन लोगों में देख लो, कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। जिनका रात का बर्थ है, उनका सन, फादर, आई साइट, बोन्स, कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें 100% है। ओके, हो गया, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ राइट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आपने, समझ गए आप। यस, तो अगर आपका सन अच्छा है तो मेरे को आई थिंक जितना मुझे पता है, सन अच्छा होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, इजी रहता है आपके लिए, और गवर्नमेंट की साइड से आपको थोड़ी हेल्प भी मिलती रहती है। तो ये फादरली फिगर से हेल्प मिलती है, फादर कोई ऐसी जगह पे होते हैं जो आप प्रोमिनेंट जगह पे होते हैं, उनकी वजह से नेम फेम मिल जाता है। सूर्य नेम और फेम का कारक ग्रह है, चमकाता है ना, रोशनी डाल दी उसने आपके। सेकंड हाउस में किसी का सूर्य का कॉम्बिनेशन, सेकंड हाउस वाणी है हमारी, अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो उसकी वाणी में तेज होगा, वो एक तरीके से वाक सिद्धि नहीं होती, वाक सिद्धि है उसको, वो जो भी बोलेगा प्रोमिनेंटली बोलेगा, सच बोलेगा। हाँ, कई लोग देखे हैं ऐसे कि सच्ची बोलते हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है, सच बोल रहे हैं, प्रोमिनेंटली बोल रहे हैं, बहुत उनका जो टोन होता है बोलने का, किसी का 5x है ना तो उनका 10x होता है। एकदम लाउडली बोलते हैं और एकदम ऐसे बोलते हैं, एकदम रुतबे के साथ में, कुछ भी मतलब किसी के दबाव में आके नहीं बोलते, नहीं, जो बोल रहे हैं बस वही वो सन ही देगा आपको। वो कैपेसिटी जो सन के पास ही है। सन अगर पीड़ित है तो वो लोग दब के बोलेंगे, छुप के बोलेंगे, किसी और से बुलवाएंगे, खुद नहीं बोल पाएंगे। उनको एग्जाम के टाइम पे या इंटरव्यू देते वक्त बहुत घबराहट होगी। जो भी ऐसे काम है जहाँ पे एक्सप्रेस करना है खुद को, वो काम उनसे नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब जन्म पत्रिका बिना देखे ही बोल दो इसका सूर्य कमजोर है, अब सूर्य को यहाँ पे मजबूत करना है। अब सूर्य की वो इंसान रेमेडीज करे, उपाय जनरल रेमेडीज जो सबको ही कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो है सूर्य को जल चढ़ाना, क्योंकि साक्षात देवता है भाई, वो तो जो साक्षात चीज दिख रही है, आप उसी को ही रोज नमस्कार करो। तो सबसे पहले देखो ये बनाया क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप जल चढ़ाओगे तो सुबह चढ़ाओगे तो उसके सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो सुबह जल्दी उठोगे तो वैसे सूर्य अच्छा हो जाएगा आपका, आलस खत्म होएगा, बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी। फिर सन आपके आप
फिजिकल एक्सरसाइज करने लग जाओ, सुबह उठोगे तो कुछ करोगे, सुबह उठते ऑफिस जाओगे नहीं, आप अपने पे ध्यान दोगे। तो जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे तो आप ग्रूम ही होगे ना, खराब तो होगी नहीं। जब अपने आप को ग्रूम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई जाएगा, तो आपका सूर्य तो सही होने लग गया ना। यही तो रेमेडीज है। रेमेडीज को आप लॉजिकली समझो तो इंसान को समझ में आ जाती है। जब हम उसको इलॉजिकली समझाते हैं ना कि तू सूर्य पे ये डाल, तो लोगों को कनेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन इसके पीछे हमारे धर्म में ये चीज़ें इसलिए सेट करी गई कि सुबह उठ के वॉक करने जाओ, सुबह उठ के जल चढ़ाओ, ताकि जब वो ये काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सूर्य अच्छा ही हो रहा है। तो सूर्य की कुछ सूर्य की राशियां भी होती हैं। लियो सिंह राशि है सूर्य की। सूर्य उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में। अच्छा, ठीक है ना। इन दोनों में ही सूर्य के जो गुण धर्म होते हैं वो अपने पीक पर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का मेष का सूर्य है तो वो बेस्ट पोजीशन पे है अपनी, अगर वो वहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो भी दिक्कत है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, किसी को कुछ समझना ही नहीं। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। मेष का सूर्य मतलब उच्च का सूर्य हो गया, क्या कॉन्फिडेंस होता है उनमें, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव क्वालिटीज होती हैं उन लोगों में, लोगों को मैनेजमेंट की क्वालिटीज होती है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये सारी क्वालिटीज भरपूर होती है। लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो इन लोगों का ईगो बहुत, प्राइड इनको ले डूबता है। ईगो प्राइड इनमें होता है। लेकिन सूर्य की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, पता है, अगर सूर्य अच्छा है ना जन्म पत्रिका में, तो ये लोग है ना बहुत ज्यादा खुद के बारे में नहीं सोचते, ये लोग सबके बारे में सोचेंगे। और अगर एफ्लिक्शन में है तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अगर एफ्लिक्शन में आ जाए सूर्य तो वो चार्ट से पता लगेगा। लेकिन इन जनरल सूर्य की जो क्वालिटी है ना, वो सबके बारे में सोचेगा। वो इंसान पूरे ग्रुप के बारे में सोचेगा, पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा। तो सूर्य से हम लोग 12 राशियों को जानते हैं, तो सूर्य किस राशि में कैसा फल देता है? देखो, सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है तो एग्जॉल्टेड है, अपनी पूरी पावर के अंदर है, ठीक है। ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और लोगों के बारे में ग्रुप में अच्छा, लोगों को मैनेजमेंट स्किल्स होगी, एग्जीक्यूटिव स्किल्स होगी, अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे भाषण देंगे, सारी मतलब लोग, उनकी पर्सनैलिटी से लोग बहुत आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। और हेयर का कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, बहुत अर्ली एज में आ जाती है हेयर फॉल होना, हेयर ट्रीटमेंट ये लोग करवाते हैं, ठीक है। सूर्य अच्छा होने का एक ड्रॉबैक है। हाँ, अच्छा है तो भी होगा ये ड्रॉबैक जरा, क्योंकि मेष आपका हेड है, अब जला रहा है उसको, बर्न कर रहा है, तो हेयर की प्रॉब्लम आएगी उन लोगों को। इसमें अच्छे बुरे से सूर्य का कोई मतलब नहीं है। एक नेचुरल उस ग्रह की कुछ कारक तत्व है, सन का काम ही है जलाना। आप सूर्य के को देख नहीं सकते 2 मिनट ऐसे, आपको आंखें बंद करनी पड़ जाएगी अपनी। तो ऐसे लोगों के सामने अगर अथॉरिटी में, तो आप उनके सामने आंख से, एक तो उन लोगों को आई कांटेक्ट का बहुत अच्छा, आंख मिला के बात करेगा, आंख को नीचे कर। उनको इतना ईगो प्राइड होता है, उनको सामने से कोई बात कर ले उनको पसंद ही नहीं आएगा, और लोग बात कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अथॉरिटी ऐसी है कि आप उनके आंख में आंख बांध कर नीचे बात कैसे करिए, राइट। फिर वृष राशि, अगर टॉरस में बैठा हुआ है सूर्य, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें पॉजिटिवली नेगेटिव दोनों बता रही हूँ। सबसे पहले तो सच बोलते हैं ये लोग, क्योंकि टॉरस आपकी वाणी है, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी स्पीच, तो यहाँ पे ट्रुथ बोलते हैं। कई बार ट्रुथ इतना बोल जाते हैं कि फैमिली की बातें जो छुपाने वाली थी उसको भी डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सूर्य है, उसको पता ही नहीं है, चमका रहा है वहाँ पर, अब वो सारा उसने वो कर दिया, ठीक है। अच्छे वेल्दी होते हैं, अच्छे वेल्दी फैमिली में इनका जो है बर्थ होता है, अच्छे परिवार में ये लोग पैदा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कई बार इनके अगर सूर्य यहाँ पे एफ्लिक्शन में आ जाए तो बिटरनेस होती है इनकी लैंग्वेज के अंदर, बहुत कड़वा बोल जाते हैं, लोगों की आत्मा को दुखा देते हैं। मिथुन राशि में अगर सूर्य होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मिथुन जो राशि है बुध की राशि है और वो मित्र है सूर्य के, तो यहाँ पर अच्छे इनका मार्केटिंग स्किल्स, स्पीच, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के, अच्छे तरीके से काम करते हैं। लर्निंग कैपेबिलिटी, जो इनकी कैपेबिलिटी होती है वो भी बहुत बहुत अच्छी होती है। जिन बच्चों का मिथुन का सूर्य है वो लोग कोई भी ऑफिस में बैठने के बजाय कोई घूमने वाले काम ज़्यादा करें तो उनके लिए सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कर्क राशि में सूर्य जो है वो थोड़े से, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क राशि वाटरी साइन है, चंद्रमा की राशि है अपनी, सूर्य वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा रात्रि का राजा है, सूर्य दिन के राजा हैं, तो वहाँ पे सूर्य आके अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन ऑल्दो यहाँ पर इमोशनल, मदरली इमोशनल वेलबींग के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों के घर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट जगह पे होते हैं, या कोई ऐसे होता है ना जो बहुत पॉश एरिया,
ऐसी जगहों पे इन लोगों के घर होते हैं। मदर के साथ में ये लोग बहुत ज़्यादा आत्मा के साथ में कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। मदर इनकी लाइफ में फादरली रोल भी प्ले करती है कई बार। सूर्य लियो राशि में, ये लियो खुद की राशि है सूर्य की, यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, फीमेल्स इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, इनकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स आते हैं और यहाँ पे इनको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके अट्रैक्शन, इनके ऑरा, इनकी चमक की वजह से बहुत सारे लोग इनसे आकर्षित होते हैं, ठीक है। बच्चे भी बहुत मतलब आकर्षित होते हैं इनसे। और मेल चाइल्ड के अंदर अगर ये एफ्लिक्शन में हो तो प्रॉब्लम इनको आ सकती है। मेल चाइल्ड के अंदर इनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। एजुकेशन में इनको कुछ ब्रेक लग सकता है। और इनको भी सूर्य की आराधना और सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना अगर ये करें तो इनका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। ये सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग बन सकते हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है। राइट, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। अब वो तो करना, सूर्य है तो वर्क तो आप करना ही पड़ेगा। फिर है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की राशि है। यहाँ पे भी सूर्य गवर्नमेंट अगर जॉब में है बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी कोई भी एनिमीज, कोई भी इनका डिजीज बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है, अगर हो भी गया तो बहुत जल्दी सामने आ जाता है। ओके। क्योंकि वर्गो साइन आपके एनिमीज और डिजीज की है। सन का काम क्या है? चमकाना। तो आपके अगर कोई भी एनिमी आया है, डिजीज आई है, तो फटाफट से वो वहाँ पे रोशनी आ जाएगी। बाहर पता लग जाएगा आपको, पता लग जाएगा। तो अगर डिजीज है तो आप फटाफट से इनिशिएट कर लेंगे, आपका कोई एनिमी है तो आप फटाफट से कोई भी एक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। समाज सेवा में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छे कैलकुलेशन वाला काम या कॉमर्स रिलेटेड कोई भी काम करना, ये CA CS की कुंडलियों में भी बहुत अच्छे से देखा गया है। एनालिटिकल काम करना, ये सारे काम बहुत अच्छे से, डेटा एनालिसिस करना, इन सब कामों के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग की इनको कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फादर के साथ में कोई डिस्प्यूट होना या फादर की लाइफ में, करियर में कोई डिस्प्यूट चलना, ये इनकी लाइफ में देखा गया है। ओके, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीचे हो जाते हैं। सबसे पहले तो तुला राशि मैरिज को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है। और सूर्य क्या है? एक ईगो वाला, एक चमक वाला प्लैनेट है जिसके आगे सब फीके हो जाते हैं। तो इनके मैरिज के अंदर ईगो की वजह से हमेशा क्लैशेस चलते रहते हैं, क्योंकि सूर्य बैठ गए लिब्रा राशि में। तो अब ईगो की क्लैशेस चलेंगे। इनका पार्टनर या ये खुद या तो इनका पार्टनर इनकी ईगो को बात में क्लैश करता है। कई लोग नहीं होते क्या, मेरा पति ना या मेरी वाइफ मेरे को है ना, मेरी ईगो को हर्ट करती है। ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम इधर ही आती है। लिब्रा साइन में अगर सूर्य का कनेक्शन है, सूर्य बैठे हुए हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। वो ईगो का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है मैरिज में। और अगर मैरिज नहीं हुई तो पार्टनरशिप अगर किसी साथ में कर ली तो उसमें, पर मैरिज में ज्यादा देखा गया है। ठीक है। फिर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यहाँ पे सूर्य कुछ ना कुछ आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड कोई आपको डिजीज दे सकते हैं यहाँ पे, या आपको स्पर्म्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाना। यहाँ पे स्पर्म काउंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना, जिसकी वजह से आप सीक्रेटिव तरीके से कोई ना कोई अपना मतलब ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, जो आप लोगों को ज़्यादा बताते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं, सीक्रेटिव तरीके से वो चल रहा होता है। अगर इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो ये लोग बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की कोई चीज़ों के अंदर, जो लोगों को बताने की नहीं होती। कोई होता है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत डीप सीक्रेट्स रखे जाते हैं, है ना। या फिर कुछ मिलिटेंट्स के होते हैं, मिलिट्री के होते हैं, ऐसे जितने भी ये जो है वो सारे कमांडोज जितने भी हैं, तो भी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। या फिर बहुत ज्यादा कोई मेडिसिन के अंदर ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जिससे लोगों की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ब्रेन या स्पाइनल, इसके अंदर रिसर्च करके कुछ मेडिसिन का बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। सैजिटेरियस धनु, यहाँ पे सूर्य बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, जो मतलब जिन लोगों को पूजा जाता है, जैसे कि विवेकानंद जी, अच्छा, ऐसे लोगों की जन्म पत्रियों में, या जो गुरु टाइप के फिगर्स होते हैं जिनकी जीवन शैली को देख के लोग अपनी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, वो जिनके बोलते हैं ना कि ये हमारे आदर्श हैं, वो जिनका सूर्य सैजिटेरियस में, उनके फादर भी उनकी लाइफ में आदर्श होते हैं या सोसाइटी के लिए आदर्श होते हैं। अच्छा। जैसे आपका अगर सैजिटेरियस का सूर्य है तो आपके फादर आपकी लाइफ में कुछ आदर्श है, और आपके फादर आपकी पूरी फैमिली के लिए भी आदर्श है, और अगर बहुत अच्छे उसमें बैठा हुआ है तो पूरी सोसाइटी के लिए आदर्श बन गए। बोलते ना कि यार मेरे तो फादर को हमारा पूरी फैमिली आदर्श मानते थे, हमारे तो वो ताऊजी थे, उनको पूरा आदर्श ही माना जाता था हमारे वो। इस तरीके से सूर्य अगर सैजिटेरियस में होता है तो ठीक है। कैप्रिकॉन में सूर्य का
काफ़ी डिफरेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि ये शनि की राशि है और सूर्य उनके एनिमी प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, और ये लोग एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स होते हैं ना, जो एक्चुअल में वर्कर्स है, किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, लेबर है, तो जिसका सूर्य कैप्रिकॉर्न में, वो एक्चुअल में उन लोगों के हित में पॉलिसीज बनाएगा। या गवर्नमेंट में है तो उन लोगों के लेबर लॉ हो गई, इस तरीके की जो काम है, ठीक है ना, जिनके लिए कोई देख नहीं रहा है, जिनको पिछड़े हुए जो लोग हैं, तो सूर्य अगर कैप्रिकॉर्न शनि की राशि में बैठा हुआ है तो वो सूर्य उनको चमकाने में लगा रहेगा, यार इनके लिए कुछ काम करो। जैसे रतन टाटा जी का कुछ सूर्य ऐसा कुछ होगा कॉम्बिनेशन कि वो कितना ज्यादा अपने काम, लेबर जो जितना ज्यादा नीचे लेवल पे था उसके लिए सबसे ज्यादा काम करते थे वो, तो ये सूर्य कैप्रिकॉर्न वाला करता है। ये लोग राजा अपनी प्रजा के लिए काम कर रही है, क्योंकि मासिस की राशि है ये, ठीक है। कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि, ये भी शनि की राशि है। यहाँ पे सैटर्न सूर्य जिनका होता है, उनके फादर को कुछ ना कुछ, या तो वो हीलर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, लीगल में हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में से जाते हैं फादर अपने करियर के अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ में। कोई ऐसी सिक्रेसी कुछ होता है जिससे वो अपनी लाइफ में डीप डिप्रेशन से निकले हुए होते हैं। उनका सोशल सर्किल बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत फैलावा होता है, प्राइवेट लाइफ उतनी ज़्यादा सिक्रेटिव होती है। घर में सिर्फ 3 लोग हैं, 3 लोग ही अपनी लाइफ को छुपा के चला रहे हैं, बाहर बहुत फैलाव है। लास्ट राशि पाइसेस राशि, यहाँ पर भी सूर्य बहुत अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पे सूर्य एक्चुअल में वो लोग होते हैं, अगर बहुत हायर पोस्ट पे हैं तो वो लोग समाज की, अपनी फैमिली वालों की, जरूरतमंदों की जॉब लगवाना होते ना यार, वो उस आदमी ने बहुत सारे लोगों की जॉब लगवाई, उसके पास में ऐसी पावर थी, उसने काफ़ी लोगों का भला कर दिया, और उनको लगता है ना कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो वो ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में है। और वैसे पाइसेस का सूर्य ये चीज़ें करवाता है, ठीक है ना। या फिर जो फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, एम्बेसीज जो होती है, वहाँ पे काम कर रहा है आदमी, उन फील्ड में काम कर रहा है, या फॉरेन में जाके गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, उस फॉरेन की गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है। तो मतलब पाइसेस का सूर्य भी अच्छा, पाइसेस का भी अच्छा बिल्कुल काफी वर्क करता है। और फिर अध्यात्म वो बहुत डीप, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा प्योरिटी के साथ में करते हैं, सोल कनेक्शंस के साथ में करते हैं, अपने आप को निखारते हैं वो लोग। तो मतलब हमने यहाँ पे 12 राशियों में सूर्य की स्थिति कैसी होती है, इस पे हमने बात कर ली। और कुछ ऐसा पॉइंट जो आप मुझे बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को सन को रिलेटेड की? बिल्कुल, हाँ। सन का मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, एफ्लिक्शन वाले, क्योंकि वो बहुत चार्ट में होते हैं, तो लोगों को परेशानी आती है। देखो, सूर्य और राहु जो कि ग्रहण दोष बनाता है, ये इंसान को फेम जरूर देता है, रातों रात फेमस कर देगा, लेकिन फादर के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, फादर के करियर के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इसने ग्रहण लगा दिया सूर्य की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के ऊपर, ठीक है। इन लोगों को स्पेशली सूर्य की स्ट्रॉन्ग करना ही करना चाहिए। इन लोगों को सूर्य को जल चढ़ाना, टाइम से उठना, मॉर्निंग में अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो साथ बैठे हुए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, या त्रिकोण का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से, या डिग्री वाइज, ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर ये बन रहा है तो इन लोगों को सुबह जल्दी उठना चालू कर दें, सिर्फ सिंपल एक टाइम पर 8 बजे तो 8 बजे जल चढ़ाना है। इससे धीरे धीरे इनको बहुत सारे चेंजेस, फादर में और बेटे में अच्छे रिलेशन, खुद का कॉन्फिडेंस, और क्या होता है, इनको फेम मिल भी जाए ना तो भी ये फियर में रहते हैं, या फेम मिलता भी है ना तो किसी ना किसी का कुछ चुरा के और उस फेम को ये ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। उसको किसी का कुछ चुरा के और उस फेम को ये लोग सामने दिखाते हैं, इनका खुद का नहीं होता वो चीज, कॉपी होती गई ना, क्योंकि राहु क्या है, राहु ने क्या किया था, छिप के घुस के और अमृत पिया था, तो ये लोग भी किसी का कुछ चुराएंगे और फिर उसको सामने दिखाएंगे ये चीज मेरी है, तो उनको फेम मिल गया, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ऐसे ही सन और शनि का कॉम्बिनेशन अगर बैठा हुआ है, एक साथ बैठे हुए त्रिकोण में या डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में है, तो इन लोगों को, अगर ये बच्चे के चार्ट में है, तो इस बच्चे को जितनी जल्दी ये अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपने फादर की छाया से दूर जाएगा, उतनी जल्दी ये ग्रो करेगा, क्योंकि फादर की छत्र छाया में ये कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, इसका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि शत्रु ग्रह हैं दोनों, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, या बीमारी फादर को आ जाएगी या उसको खुद को आ जाएगी, या बोन्स या आई साइड या कॉन्फिडेंस, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे। जितना ज़्यादा ये दूर रहेंगे उतना ज़्यादा ये, मतलब सूर्य और शनि को फिर हमने दूर कर दिया, तो पास में ये प्रॉब्लम देगा,
ठीक है। साथ में नहीं रह सकते। हाँ, ऐसे ही सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब इनका बर्थ होता है तो बर्थ के बाद में, बच्चे के बर्थ के बाद में फादर के करियर में कुछ ब्रेक लगना, कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आना और कुछ ब्लेम्स लग जाना, जिसकी वजह से नौकरी छूट जाना या छोड़ देना या हटा देना, और उसकी वजह से बदनामी आना, करियर के अंदर एकदम से स्टॉपेज लगना या अपने काम को पूरी तरीके से बदल लेना, ये सन और केतु का कॉम्बिनेशन करवाता है। इन लोगों को बहुत अच्छा रेमेडी ये है कि किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थल के ऊपर सूर्य की चीज़ों का अगर ये दान करें, जैसे कि गेहूं का दान, बहुत अच्छी रेमेडी है, और लगातार करें। ऐसे नहीं कि एक बार हमने कर दिया 10 साल पहले, उससे कुछ नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे संडे को, और बिल्कुल अपने मन से करें इन चीज़ों को, तो वो एफ्लिक्शन धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसे मैंने शनि, केतु, राहु का बता दिया जो कि इसको खराब करते हैं, और बाकी तो पॉजिटिव, मंगल सूर्य का पॉजिटिव ग्रह, बहुत पराक्रम दे देंगे। गुरु के साथ में सूर्य बैठ जाएगा, ये अपने आप में एक अरिष्ट जो होता है जन्म पत्रिका का, उसको ख़त्म करता है, क्योंकि ये लोग इतने पराक्रमी हो जाते हैं कि कितना भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए लाइफ में, उसको अपने पराक्रम से ये लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है। राइट, तो ठीक है श्रद्धा जी, ये वाला हमने सूर्य पे भी बात करी आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से डिस्कस करा आपने, और जो आपने भाव और राशियों के बारे में जो हमारी जनता को बताया है ना, आई एम श्योर वो अब खुद जज कर पाएंगे कि उनका सूर्य उनके लिए कैसा फल दे रहा है। थैंक यू सो मच।